हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। किड्स टीचिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ते हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के इतिहास को अपन जानेंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन कौन से कवि हैं, किन किन कवि की क्या क्या प्राथमिकता है, उसके बारे में जानकारी अपन लेते हैं। कौन सा कालखंड कितने समय का रहा, किस कालखंड की अवधि किस समय तक रही, उसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो कालखंड है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला आता है हिंदी साहित्य के कालखंड। तो हिंदी साहित्य को जो चार कालखंडों में विभाजित किया गया है, हिंदी साहित्य को चार कालखंडों में विभाजित किया गया है। यह है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य को हिंदी साहित्य के काल को चार कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला आता है अपने साथ, जो पहला काल आता है जो वो आता है आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो संवत आता है वो संवत आता है 1050 ईसा से 1375 ईसा तक। 1050 से 1375 ईसा तक। नेक्स्ट जो काल आता है वो आता है वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल। नेक्स्ट जो काल आता है, 2 नंबर का जो काल आता है वो आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो संवत है वो 1375 से 1700 ईसा तक, 1375 से 1700 ईसा पूर्व तक आता है। नेक्स्ट आता है तीसरा काल जो आता है वो आता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो संवत आता है वो 1700 से 1900 ईसा तक, 1700 से 1900 ईसा तक। अगला जो चौथा नंबर का काल आता है वो आता है आधुनिक काल, जिसको कहते हैं गद्य काल। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका संबंध आता है 1900 से अब तक। इन चार कालखंडों को अपन इनके कवि, उनकी रचनाएं, एक एक कवि का एक एक आदिकाल का, पूर्व मध्यकाल का, उत्तर मध्यकाल का और आधुनिक काल का, इन सभी कालखंडों को अच्छी तरह से पूरे कवि, उनकी रचनाएं सारे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक कालखंड के पूरे कवि और उनकी रचनाएं आपको मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।